तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो कि क्योंग से पूछ रहा होता है कि क्या कल तुम और ह्यूंग मिले थे और कब। तो क्योंग बोलती कि हाँ हम रात में मिले थे। तो उन बोलता है कि रात में सिर्फ तुम दोनों मिले थे। तो क्योंग बोलती कि हाँ लेकिन क्या मैटर है, इतना क्यों पूछ रहे हो। तो उन सीरियस होके पूछता है कि तुम लोग दोनों को आके रात में ही मिलने का ज़रूरत क्यों पड़ा और उसके पास तुम्हारा स्कर्ट क्या कर रहा था। तो ये सुन के क्यों शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि बाप रे, ये इतना डरावना लुक में मुझे क्यों देख रहा है। उसकी बात बोलती कि सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे, और ये सच नहीं है। तो उन बोलता कि अगर ये सच नहीं है तो उसके पास तुम्हारा क्लोथ्स कहाँ से पहुँचा। तो बेचारी क्यों बहुत तरह से समझाने का कोशिश कर रही होती है और इधर जियोंग सोच रही होती है कि ये दोनों आखिर कब शांत होंगे और मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कपल्स है, कपल्स की तरह लड़ रहे हैं। उसकी बात सोचती क्यों इसलिए मुझे गुड बाय उस दिन बोली थी ताकि वो ह्यूंग से मिल सके, और अभी प्रिटेंड करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो हर्ट हो रहा है। तो क्या ये लव ट्रायंगल है, कैसा हो सकता है। उसके बाद सोचती कि ओ गॉड, अब मैं किसका साथ दूंगी, किसकी साइड रहूंगी। और ऐसे सोच ही रही होती है तभी इधर से क्यों उसे बोलती कि हेल्प 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 करो, पर वो अपने ही धुन में थी। तो फिर से क्यों बोलती कि मैंने कहा हेल्प करो। तो उसे अचानक से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्यों क्या बोल रही है। उसके बाद फिर क्यों बताती उनको कि सुनो, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली कल मैं और क्यों हम लोग दोनों शॉपिंग करने गए थे, ठीक है, और हमने एक मॉल में शॉपिंग की और वही ड्रेस पहन के हम लोग बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद वो फोटोग्राफ दिखाती और कहती कि देखो अब यकीन हुआ। और इधर से क्यों बोल रही होती कि हाँ देख लो मैं सच बोल रही थी। तो उन देखकर बोलता है कि मुझे भी देखना है। तो दोनों बोलती कि क्या देखना है। तो उन बोलता कि मैं भी दाग्यों को डिफरेंट आउटफिट में देखना चाहता हूँ। तो ये सुन के दोनों शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद जियोंग बोलती कि उन क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में आना चाहोगे। वैसे दाग्युंग भी डिसाइड कर ली कि वो वहाँ पे आएगी, तो क्या तुम आओगे। और इधर क्यों सोचती है कि मैंने कब डिसाइड किया कि मैं इसके अपार्टमेंट में जाऊँगी। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जियोंग बोलती है कि बताओ उन, आओगे मेरे अपार्टमेंट में। वैसे मेरे अपार्टमेंट में आज तक कोई लड़का नहीं आया है, लेकिन मैं तुम्हें स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ आने का, तो क्या तुम आना पसंद करोगे। और इधर क्यों बोल रही होती है कि मैंने कब कहा कि मैं जाऊँगी, मेरा तो ओपिनियन कोई ले ही नहीं रहा है। और इधर जियोंग बोल रही होती है कि मैंने मंडे को डिसाइड किया है, तो नेक्स्ट मंडे क्या तुम आओगे। तो उन बोलता है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। और इधर क्यों बोल रही होती है कोई मेरा बात तो सुनो, तुम लोग ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि अपने पार्टनर के ऑफिस प्लस अपार्टमेंट में आ चुकी होती है। और उसका पार्टनर उसे देख के बोलता है कि फाइनली तुम यहाँ आ गई, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है, और ये स्कूल से नज़दीक है तो आने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो क्यों बोलती है कि हाँ सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये प्लेस बहुत ही ओल्ड लगता है और यहाँ एयर कंडीशनर भी नहीं है। तो उसका पार्टनर बोलता कि ये सब छोड़ो, वैसे देखा जाए तो ये प्लेस सबसे अच्छा है, ये स्कूल से सबसे नज़दीक भी है और यहाँ सिक्योरिटी भी है, प्लस ये बहुत कम पैसे में भी मिल गया है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेस सबसे बेस्ट है। तो क्यों बोलती कि ठीक है, पर ये सब मैटर नहीं करता। तो उसका पार्टनर उसे देखकर बोलता है कि लेकिन तुम ऐसे मरी हुई आत्मा जैसी क्यों दिखाई दे रही हो। तो क्यों बोलती कि जाकर एक बार स्कूल में रह कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना थकान होता है या नहीं। उसके बाद बोलती इससे अच्छा तो मैं अकेले सोलो को मार लूँ, वो काम ज़्यादा इजी है, पर स्कूल जाना नहीं। उसके बाद बोलती कि अच्छा बताओ, मैंने उनका जो यूएसबी तुम्हें दिया था उससे क्या पता चला। तो उसका पार्टनर बोलता कि मैं इसी के बारे में सोच रहा था, और मैं सोच रहा था जब तुम घर आओगी तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्यों उसके पास जाकर पूछती कि क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम पता चला है क्या। तो उसका पार्टनर बोलता कि क्या ये आदि मानव है जो बिना लैपटॉप यूज़ किए ज़िंदा है। तो क्यों पूछती क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उसका पार्टनर बोलता क्योंकि इसके लैपटॉप में एक भी गेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ मुझे मिला है। तो क्यों पूछती कि क्या मिला है दिखाओ। तो उसका पार्टनर दिखाता फ़ोटो और बोलता है कि ये देखो, मुझे लगता है कि ये उनका फादर हो सकता है। तो क्यों बोलती कि क्या आजकल लड़के भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं। तो ये सुन के उसका पार्टनर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि लगता है तुम स्कूल में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हो, इसलिए तुम सोच नहीं पा रही हो सही से। तो क्यों बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने बेबी को पकड़ा है ना, और वो भी हॉस्पिटल में है, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होता होगा अब। तो उसका पार्टनर बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि 18 साल पहले इसे कुछ बहुत बड़ी बीमारी थी जिसके कारण ये मर गया था। तो क्यों पूछती कि क्या तुम श्योर हो कि यही उनका फादर है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है।
तो उसका पार्टनर बोलता है कि मैंने इसके बारे में और अच्छे से सर्च किया, जैसे मैंने इसका लास्ट नाम डाला तो ये इजीली आ गया मेरे पास, पर मैंने जितना सर्च किया मुझे इसके फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके साथ इसका ज़्यादा कुछ रिलेशन पता ही नहीं चला, और उनके लैपटॉप में जो इस इंसान का फ़ोटो है वो भी नकली सा लग रहा है। तो क्यों बोलती कि क्या सच में? तो उसका पार्टनर बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि उनके बारे में पता लगाने के लिए उसके आसपास के लोगों के बारे में जानना बेकार है, क्योंकि ये सब कुछ नकली है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम भी फेक है। उसके बाद बोलता कि उनके बारे में वैसे बहुत ही लिमिटेड जानकारी है, इसलिए उसके बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि उन जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको जो किसी का फ़ोटो देख रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी क्यूंग को, जो कि बहुत सारे गुंडे लोग से फाइट कर रही होती है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है, जिसको पिक करती है तो उधर से कोई बोलता है कि हे दाक्युंग, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम बॉस से अभी तक कनेक्ट कर पाई हो? तो दाक्युंग पूछती कि क्या बात है? तो उधर से कोई बोलता कि देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेसिडेंट ने बॉस को चीट किया है और यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसलिए तुम यहाँ वापस मत आना और जितना जल्दी हो सके इस प्लेस से भाग जाओ। तो क्यों ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और पैनिक भी कर जाती है और जल्दी जल्दी दौड़कर भागने लगती है, और वो किसी को कॉल कर रही होती है पर कॉल लग नहीं रहा होता है। वो बार बार कॉल कर रही होती है पर लग नहीं रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत निराश हो जाती है और एक जगह पर बैठ के सोचती है कि ये सब कैसे हो गया और मैं इतने गुस्से में क्यों हूँ। उसके बाद सोचती कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई हूँ, जहाँ पे कोई नहीं है, ना घर ना फैमिली, और ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। तभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो, ली दाक्युंग सुनो। और वो पीछे पलट के देखती है और सोचती कि बॉस है। तभी दिखाया जाता है कि उनके पार्टनर को, जो कि चिल्लाकर कह रहा होता है कि ली दाक्युंग उठ जाओ, और वो इतने ज़ोर से चिल्लाया होता है कि क्यों का नींद टूट जाता है और वो घबरा कर इतना ज़ोर से अपने पार्टनर को मारती है कि वो सीधा जाकर डस्टबिन में घुस जाता है। उसके बाद ली दाक्युंग बोलती कि ओह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो उसका पार्टनर बोलता है कि थैंक गॉड तुम उठ गई। उसके बाद क्यों बोलती कि बाप रे 10 बज गया, पता नहीं मैं आज इतना देर तक क्यों सोई। उसके बाद जल्दी जल्दी वो भाग रही होती है। तो उसका पार्टनर बोल रहा होता है कि हाँ तुम अच्छा सोई हो आज, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरा हेल्प तो करो। तो ली दाक्युंग बोलती कि नहीं, मुझे अभी शावर लेने जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी क्यूंग को, जो कि अपने पार्टनर से कह रही होती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझाती हूँ। उसके बाद बोलती कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जितने भी स्टूडेंट के बारे में आज तक रिसर्च किया है वो सब यहाँ पे है, और स्कूल में 372 स्टूडेंट में 34 मेल स्टूडेंट है, जिसमें से 16 ऐसे मेल स्टूडेंट है जो प्रेसिडेंट ली से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम उन्हें अलग कर देते हैं। अब बचे 18 स्टूडेंट जिनके बारे में अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन स्कूल के रूल के हिसाब से चेयरमैन ली का बेटा लेवल 1 और 2 में ही हो सकता है, और यहाँ पे 18 पीपल है जो कि टोटल बचे हैं, और इसमें लेवल 1 और 2 का मिला दिया जाए तो सिर्फ 4 ही स्टूडेंट बाकी है। तो उसका पार्टनर बोलता है कि क्या सच में, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्रेसिडेंट ली का बेटा अपने आप को लेवल 4 का बता दे, कैसा हो सकता है? तो क्यों बोलती कि नहीं, ऐसा होने का चांसेस तो बहुत कम है। तो उसका पार्टनर पूछता है कि क्यों? तो क्यों बताती कि लेवल 1 और 2 के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एक दूसरे को पार्टी में या फिर कहीं ना कहीं जाने होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और इस स्कूल में एक सटीक जानकारी दी हुई है 1 2 3 4 लेवल के लिए। पर शायद ये मैटर ना भी करे। अगर मैं दूसरे हिसाब से सोचूं तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना आइडेंटिटी इस तरह से हाइड करके रखे हैं जिसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद बोलती कि अगर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएं तो हमें 4 ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिसके बारे में पता लगाना है, जिसमें सबसे पहला तो ली जे ह्यू के, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आराम से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो उसका पार्टनर बोलता कि तुम कहती हो कि वो लेवल 1 का है, ठीक है, पर तुम्हारे पास किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो क्यों बोलती कि उसने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है, तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि वो लेवल 1 का है? तो उसका पार्टनर बोलते कि अच्छा, बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? तो क्यों बोलती कि मुझे नहीं लगता कि सारे लोग उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसका एक गुंडा दोस्त है जो कि उसे लेवल 1 का बताता है, और वही उसके सबसे क्लोज और सपोर्ट पे है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आप लोग को ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है।
और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।